शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जमात चाहरू, मजमून माहौलियात हिस्सा दुआम। और आज का सबक है हमारा सबक नंबर 5, शिवाजी महाराज की तालीम। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। सबक नंबर 5, शिवाजी महाराज की तालीम, हिस्सा दुआम। हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। उसमें हमने शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज देखा, जो कि शिवाजी महाराज के 7 साल पूरे होने पर तालीम का आगाज हुआ। उनको कई फनून शिवाजी महाराज को फनून जंग की तरबियत देने के लिए शाहजी राजे ने कई असातिज़ा मुकर्रर किया था। उसके बाद हमने देखा पूना की काया पलट, दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार और शिवाजी महाराज की तालीम। हम ये सब देख चुके हैं और समझ चुके हैं। और वीर माता की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इस सबक के शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत और शिवाजी महाराज की शादी। हम ये निकात को तफसील से जानेंगे और सबक खत्म होने के बाद सबक के आखिर में मशकी सरगर्मियां दी गई हैं, उसको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। शिवाजी महाराज की तालीम, इसके अहम निकात हैं जो आज हम समझने वाले हैं। तो पहला है शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज। दूसरा है पूना की काया पलट। तीसरा है दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। चौथा है शिवाजी महाराज की तालीम। पांचवा है वीर माता जीजा बाई की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात। और उसके बाद है शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। उसके बाद है
शिवाजी महाराज की शादी। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन निकात को समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शिवाजी महाराज की तालीम। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फनूने जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ असातिज़ा को मुकर्रर किया था। शिवाजी महाराज को असातिज़ा ने क्या क्या फनूने जंग की तरबियत दी? तो उन्होंने शिवाजी महाराज को घोड़सवारी जो है वो सिखाया। आपने देखा होगा कि इस तरह से घोड़सवारी करते हैं, और ये शिवाजी महाराज का ही है जब वो बड़े हो गए थे, और ये बचपन में उन्होंने घोड़सवारी सीखा था। इस तरह आपने भी देखा होगा। उसके बाद क्या सिखाया गया था उनको? कुश्ती। तो इस तरह की कुश्ती की तरबियत दी गई। कुश्ती भी शिवाजी महाराज ने सीखा। ये इस तरह की कुश्ती जो है आप इस पर भी देखते होंगे टीवी वगैरह पर, किस तरह से कुश्ती लड़ी जाती है। देखते हैं ना, इस तरह से दुश्मन को गिरा दिया जाता है, उसको काबू में कर लिया जाता है। उसके बाद डांड पट्टा घुमाना, ये फन भी शिवाजी महाराज को सिखाया गया और उन्होंने बखूबी सीखा। तलवारबाजी, तलवारबाजी का फन भी शिवाजी महाराज ने बहुत ही दिलचस्पी के साथ सीखा और उसमें उन्होंने महारत हासिल की। इस तरह से आप देख सकते हो तलवारबाजी, जब दुश्मन सामने हो तलवार के साथ में, तो दुश्मन हम पर वार करे और हमको नुकसान पहुंचाए, उसको रोकना, वार को रोकना और दुश्मन पर हमला करना, ये चीजें जो है तलवारबाजी में सिखाई जाती हैं। और इस तरह से शिवाजी महाराज ने घोड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फन सीखा और उसमें महारत हासिल की। शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। हमारा अगला टॉपिक है शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। अब पूना की जागीर का इंतजाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथों में आ गया। शाहजी राजे ने पहले ही इसकी तैयारी कर डाली थी। शिवाजी महाराज और जीजाबाई को बंगलोर से पुनः रवाना करते हुए उन्होंने काबिल ओहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा था, ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतजाम बेहतर तौर पर कर सकें। ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतजाम बेहतर तौर पर कर सकें। और शिवाजी महाराज और जीजाबाई पूना आ गए। उस वक्त उनके साथ में कौन कौन था? तो शाहजी राजे ने किन को भेजा था? किन काबिल ओहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ में भेजा? तो उन्होंने साम्राज नीलकंठ पेशवा, बाल कृष्ण हनुमंते मजूमदार, माकोजी दाहतोंडे सर नौबत, रघुनाथ बल्लार सबनीस, सोनू पंत डबीर जैसे काबिल ओहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा, ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतजाम बेहतर तौर पर कर सकें। मदद से जागीर का काम काज देखने लगे।
रियाया पर जुल्म करने वालों को सजा मिलने लगी। शाहजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी। मावलों को मुस्तकबिल में कायम होने वाले स्वराज का नमूना नजर आ रहा था। गोया स्वराज का आफताब तुलू हो रहा था। हमारा अगला पॉइंट है शिवाजी महाराज की शादी। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। शिवबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। तो जीजाबाई ने क्या सोचा? जीजाबाई ने सोचा अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए और शिवबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। उन्हें जीजाबाई को एक लड़की पसंद आई और उसका नाम था सईबाई। सईबाई कौन थी? वो फलटन के नायक निंबालकर घराने की लड़की थी। एक लड़की उनको पसंद आ गई, उसका नाम था सईबाई था। उसका नाम सईबाई था और वो सईबाई फलटन के नायक निंबालकर घराने की लड़की थी। ये शादी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ हुई। तो जिस लड़की के साथ में शिवाजी महाराज की शादी हुई थी उनका नाम था सईबाई और सईबाई जो थी वो फलटन के नायक निंबालकर के घराने की लड़की थी और उनकी शादी जो थी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ हुई। तो हमारा ये सबक यहीं खत्म होता है प्यारे बच्चों। आगे जो सबक के बाद मश्क दी गई है हम उसको पूरा करेंगे। जो खानापुरी है, सवाल जवाब है, उसको हम करेंगे। मश्की सरगर्मियां। अब हम देखेंगे मश्की सरगर्मियां। नंबर 1, कौसेन में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ खाली जगह दी गई है और उसके मुतबादिल जवाब यानी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उसमें से हमको चुनकर सही लफ्ज खाली जगह में भरना है। तो पहली खानापुरी है, शाहजी राजे खुद खाली जगह जबान के माहिर थे। शाहजी राजे खुद खाली जगह जबान के माहिर थे। तो यहाँ मुतबादिल दिए गए हैं संस्कृत, कन्नड़, तमिल। अब तीनों जबानों में से कौन से जबान के माहिर थे शाहजी राजे? तो आपने सबक पढ़ा है, आपको पता है, बिल्कुल सही, संस्कृत। शाहजी राजे खुद संस्कृत जबान के माहिर थे। अगली खानापुरी है बे, मावल में रहने वालों को खाली जगह कहा जाता था। मावल में रहने वालों को खाली जगह कहा जाता था। तो इसके ऑप्शन है, उसके मुतबादिल है काश्तकार, फौजी, मावले। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मावल में रहने वालों को क्या कहा जाता था? मावले। तो मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। ये हमने खानापुरी जो है सही लफ्ज की मदद से भर दी है। अब हम देखते हैं आगे सवालों के जवाब। दो है, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। अभी आपके सामने जो सवालात आएंगे उनकी जवाब हमको एक जुमले में लिखना है। हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखना है। तो पहला सवाल है,
शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर किसने और कहाँ किया? शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर किसने और कहाँ किया? तो शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज जब वो 7 साल के हुए उसके बाद शुरू हुआ। और उनकी तालीम के लिए जो असातिज़ा का तकर्रुर किसने किया और कहाँ किया? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर शाहजी राजे ने बेंगलोर में किया। क्या जवाब है? शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर शाहजी राजे ने बेंगलोर में किया। तो ये हमारा हुआ पहले सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं। बे, असातिज़ा ने कौन से उलूम व फ़नून शिवाजी महाराज को सिखाने शुरू किए? असातिज़ा ने कौन से उलूम व फ़नून शिवाजी महाराज को सिखाने शुरू किए? कौन से उलूम? तो इसका जवाब है असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को घोड़सवारी, कुश्ती खेलना, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फन सिखाना शुरू किया। असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को घोड़सवारी, कुश्ती खेलना, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फन सिखाना शुरू किया। तो यह है दूसरे सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है जीम, दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी माफ कर दी। दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी माफ कर दी। तो जवाब देगा कौन देगा? ये बच्ची जवाब देगी। इसका जवाब है काश्तकार खेतियों में काश्तकारी कर सके, इसलिए दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी माफ कर दी। काश्तकार खेतियों में काश्तकारी कर सके, इसलिए दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी माफ कर दी। अगला सवाल। अगला सवाल है जीजाबाई ने जीजाबाई ने क्या फैसला किया था? जीजाबाई ने क्या फैसला किया था? जीजाबाई ने क्या फैसला किया था? इसका जवाब है जीजाबाई ने ये फैसला किया कि उनका बेटा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा, वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। जीजाबाई ने ये फैसला किया कि उनका बेटा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा, वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। अगला सवाल। तो सवालात यहीं खत्म होते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने जो सवालात आएंगे उसके जवाब हमको 2-3 जुमलों में लिखना है। पहले हमने एक जुमले में लिखे थे, वो छोटा जवाब था। अब हमको बड़ा जवाब लिखना है जो कि 2 या 3 जुमलों में लिखना है। तो सवाल है अलिफ, पूना के हालात की काया पलट कैसे हुई?
पूना के हालात की काया पलट कैसे हुई? जवाब दीजिए। जवाब है जीजाबाई और शिवाजी की पूना में कयाम करने की इत्तला पाकर लोगों की हिम्मत बंधी और वो वापस लौट आए। खेती बाड़ी शुरू हो गई। इबादत गाहों की मरम्मत होने से वहां सुबह व शाम इबादत होने लगी। इस तरह की काया पलट हुई। पूना में हालात की काया पलट कैसे हुई? जीजाबाई और शिवाजी की पुणे में कयाम करने की इत्तला पाकर लोगों की हिम्मत बंधी और वो वापस लौट आए। खेती बाड़ी शुरू हो गई। इबादत गाहों की मरम्मत होने से वहां सुबह व शाम इबादत होने लगी। इस तरह पुणे की काया पलट हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बे। शिवाजी महाराज किन उलूम व फनून में माहिर हुए? शिवाजी महाराज किन उलूम व फनून में माहिर हुए? इसका जवाब है हुकूमत का इंतजाम चलाना, जंग की मालूमात, किले की तामीर, घोड़े और हाथियों का मुआयना, मुश्किल गुजार इलाकों से फरार होने का तरीका, ऐसे कई हुनर में माहिर थे। हुकूमत का इंतजाम चलाना, जंग की मालूमात, किले की तामीर, घोड़े और हाथियों का मुआयना, मुश्किल गुजार इलाकों से फरार होने का तरीका, ऐसे कई हुनर में माहिर थे। कौन? शिवाजी महाराज। सवालात खत्म हो चुके हैं प्यारे बच्चों। अमली काम यहाँ दिया गया है जो आपको करना है। ये अमली काम आपको करना है। तो अलिफ है जीजाबाई और शिवाजी महाराज के दरमियान होने वाले मुकालमा को ड्रामाई अंदाज में पेश कीजिए। यहाँ जो जीजाबाई और शिवाजी महाराज के दरमियान मुकालमे हुए हैं, जो डायलॉग बोले गए हैं, वो आपको ड्रामाई अंदाज में पेश करना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में उसको ड्रामाई अंदाज में पेश कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसान है। बे है वीर माता जीजाबाई के बारे में मजीद मालूमात हासिल कीजिए। वीर माता जीजाबाई यानी के शिवाजी महाराज की वालिदा, उनके बारे में आपको मजीद मालूमात हासिल करना है। तो आप उसकी मालूमात जो है यूट्यूब से या फिर गूगल से या फिर दूसरी किताबों से हासिल कर सकते हैं। तो उनके बारे में वीर माता जीजाबाई यानी शिवाजी महाराज की वालिदा के बारे में मजीद मालूमात हासिल कीजिए और उसकी रिपोर्ट बनाइए, उसकी नोट बनाइए तस्वीरों के साथ में, किसी कॉपी में या किसी पुलिस पर आप उसको चस्पा कीजिए और अपने टीचर्स को बताइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आज का सबक यही खत्म होता है। हिस्सा अव्वल हमने देखा और हिस्सा दुआम भी हम देख चुके हैं। इसके सवालात के जवाबात आप अपने लिहाज में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एजुकेशनल वीडियो में, अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है
फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।